हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन की कितने टाइप्स होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। क्लास 10 के जो पहला लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने सीखा कि सबस्टेंस किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं और किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में देखा था। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसमें अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसके बाद आपको रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाएगा। लेकिन हम लोग पहले केमिकल रिएक्शन करना सीख ले, साथ में उसी को बैलेंस करते रहेंगे, फिर हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट मेथड क्या था कि हमको अच्छी खासी केमिकल रिएक्शन याद हो जाए। क्लियर है ना? तब उससे हम लोगों को और आसानी होगी। इस तरीके से हम लोग सीखेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि क्लास 10 में जो पहला चैप्टर है उसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी को डिस्कस करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन को आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ को नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हम लोग बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसी के बिहाफ पे हम लोग बताते हैं कि ये इस रिएक्शन को इस नाम ये नाम दिया जाता है या ये रिएक्शन को ये नाम दिया जाता है। बेसिकली किस बेस पे? प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बेस पे, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे बनेगा रिएक्टेंट से रिएक्शन करने के बाद, वो उसी लिए हम लोग उस बात को समझेंगे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखते हैं। मैंने ये लिख दिया ताकि आप जानते हैं कि एरो के लेफ्ट हैंड पर रिएक्टेंट लिखा होता है और एरो जिस साइड में एरो की डायरेक्शन होती है उस साइड में उसके राइट साइड पे हम लोग क्या दिखाते हैं? प्रोडक्ट दिखाते हैं। अब देखिए टाइप्स, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की बात करें, इसमें हम लोग बेसिकली 5-6 रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी है हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन आती है। हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को अगर ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरी रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके टाइप्स में देखें तो हम लोग पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो गई कॉम्बिनेशन। दूसरी हो गई डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी हो गई डिस्प्लेसमेंट, और चौथी हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथी हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवी हम लोग देखें तो हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए जो रिडॉक्स रिएक्शन है, पहले हम बात कर लें। जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये बेसिकली दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी होती है रिडक्शन रिएक्शन। जब पढ़ाएंगे इसको तो हम लोग सीखेंगे कैसे ये रिएक्शन आपस में जुड़ के बनती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि क्लास हमको 10th में इतनी ही टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी है। पहली कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, अगर देखा जाए तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं और उसका नाम क्या हमारे पास होता है? पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। इसको हम लोग डिकंपोजिशन को एक और नाम से जानते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो हम लोग बात करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं डिकंपोजिशन पे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन में। एज यूजुअल हम लोग चलते रहेंगे। क्लियर है? यहां तक आते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब ही हम लोग अगर देखें तो किसी चीज को कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। अब कंबाइन किसको करेंगे? क्योंकि यहां पे बात हो रही है रिएक्शन की, तो यहां पे हम लोग कंबाइन करेंगे रिएक्टेंट को। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके हमको सिर्फ एक प्रोडक्ट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होनी चाहिए। अब यहां पे कंडीशन हमारे पास है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा यानी मिनिमम 2 रिएक्टेंट होने चाहिए
और प्रोडक्ट हमेशा एक बनना चाहिए, तभी हम लोग कॉम्बिनेशन बोलेंगे, अदरवाइज कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन का एग्जांपल लेके चले तो मान लीजिए यहाँ पे A प्लस बी और गोज टू C, यानी अगर एक रिएक्टेंट हमारे पास A है, दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास B है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो सिर्फ C बनना चाहिए। ऐसा नहीं करें कि हम लोग C प्लस D बनाते चले जाए, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग जब भी प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ एक प्रोडक्ट, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक खास बात है कि रिएक्टेंट हमारे पास, रिएक्टेंट जो होगा वो 2 होगा और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, वो 1 होगा। ये 2 से ज्यादा भी हो सकता है, कंडीशन नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज्यादा हो सकता है। आप इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चले अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन का मैंने पहले ही समझा दिया है कि जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट एक बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन देख ले, इन ए रिएक्शन यहां पे लिखे व्हेन 2 or more reactant are combined to form is called combination reaction। क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When 2 or more reactant are combined to form one product is called combination reaction। एग्जांपल एक सिंबल के फॉर्म में लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि एक रिएक्शन है A plus B goes to C। यहां पे देखिए अगर हम लोग लिखें when A and B, 2 रिएक्टेंट हो गए, when A and B are react together then form C, हो गया हमारे पास। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि हम लोगों ने बात किया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उसको जरूर देख जाके देखिए, ताकि आप बात समझें कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गोज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम सुनते रहे, कैल्शियम और ऑक्सीजन है। अब इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, दोनों आपस में कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब बेसिकली ये फार्मूला बना कैसे होगा, इधर देख लें। हमारे पास ये कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, यानी कि 20 होगा। तो हम लोग ब्रेक करें 2 8 8 2, इसके आखिर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्लियर है, तो इस पे आएगा कैल्शियम पर +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे आएगा -2। अब देखो इसका चार्ज यहां पे लेके आओ, इसका चार्ज यहां पे लेके आओ, तो कैल्शियम पे 2 ऑक्सीजन पे 2 कट हो गया, बचा क्या कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही OH पे 1 नेगेटिव, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव। देखो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव और OH पे 1 नेगेटिव, ये यहां पे आया, ये यहां पे आया और ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं। इसका नाम बहुत पूछा जाता है, इन दोनों का कॉमन नेम क्या है। ये तो केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, क्या बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे कि जब हम लोग मार्केट से अगर घर के हम लोगों को रंग करना होता है, व्हाइट कलर लगाते हैं हम लोग अपने घर पे, तो हम लोग मार्केट से लेके आते हैं चूना जिसको बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग लेके आते हैं तो वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है या पाउडर के फॉर्म में होता है। तो वो बेसिकली कैल्शियम का ऑक्साइड होता है जिसको बोलते हैं क्विक लाइम। फिर उसको हम लोग पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद हम लोग फिर बनता है ये जो लिक्विड हम लोग, या जो हम लोगों के पास एक बनता है ना, हम लोग कहते हैं कि चूने को पानी में डाल दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको पुताई करते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्लैग लाइम। बेसिकली यही चूना आप लगाते हैं, जो दूसरों को हम लोग चूना नहीं लगाते हैं, तो ये यही होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हमारे पास एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2 + O2 goes to H2O। अब देखो यहां पे रिएक्शन बैलेंस करना भी सीख लो।
हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, वेरी गुड। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1। देखो जिसके नीचे जो लिखा है वही मान ले, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यानी हम लोग को यहाँ पे ऑक्सीजन अगर, अब इसके नीचे आप नहीं कुछ कर सकते, ये बात याद रखिएगा। हम लोग किसी एलिमेंट के नीचे उसका नंबर नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल का फार्मूला हमको जो भी नंबर लगाना होगा वो उससे पहले लगाना होगा। यहाँ पे लगा दिए 2। अब देखो हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पे लगा दिए 2 2 4, बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H2 प्लस Cl2 गोज टू 2HCl। ये हो गया हमारे पास बैलेंस रिएक्शन। 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 रिएक्टेंट हो गया और ये क्या बना हमको? एक प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? ऐसे ही हम लोग एक रिएक्शन और देख लें, H2 प्लस Br2 गोज टू 2HBr। ये सब एग्जांपल किसके हैं? ये सब के सब एग्जांपल हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अब इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना? अब देखें इसको हम लोग, है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। कैसे अपोजिट है? हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में कहा था कि रिएक्टेंट 2 होने चाहिए मिनिमम और प्रोडक्ट हमेशा एक रहेगा। क्लियर है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट इसी का अपोजिट कर दे। हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, यहां पे 2 था और यहां पे 1 था। अब यहां पे हम लोगों को इस रिएक्शन में जस्ट इसका अपोजिट, तो यहां पे 1 और यहां पर 2। मतलब क्या है? मतलब यह है कि पहले वाले में रिएक्टेंट 2 थे, प्रोडक्ट 1 था। अब यहां पे हमारे पास रिएक्टेंट 1 है, प्रोडक्ट 2 है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट 1 हो और प्रोडक्ट 1 से ज्यादा हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक रिएक्टेंट डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है, तो उसको हम लोग क्या बनता है? 1-2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रिएक्शन जो हमारे पास है डिकम्पोजिशन। इसमें लिखिए, व्हेन 2OR more product, when one reactant are break into 2 or more product are called decomposition reaction। क्लियर है? एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट है AB, रिएक्टेंट हम लोगों ने मान ले, हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB। अब ये रिएक्टेंट ब्रेक होके A प्लस B का फॉर्मेशन करता है, यानी रिएक्टेंट हमारे पास 1 था, अब प्रोडक्ट हमारे पास 2 हो गए। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड में एक कोई केमिकल लिखा हो और प्रोडक्ट साइड में 1 से ज्यादा केमिकल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसको डिसोसिएशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 रिएक्टेंट आपस में ब्रेक होके, एक रिएक्टेंट आपस में ब्रेक होके 2 प्रोडक्ट या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है जैसे HCl, ये ब्रेक हो गया, H2 प्लस Cl2, बैलेंस कर लो, ये हमारे पास हो गया, है ना? हमारे पास एग्जांपल है 2NH3, ये बन जाएगा H2 प्लस N2, बैलेंस कर लो, 2 देखो हाइड्रोजन, देखो 2 यहां पे 3, यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6, यहां पे कितना 2, 3 से मल्टीप्लाई 2 3 6, नाइट्रोजन 2 है। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, CaCO3, ये ब्रेक होता है। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है अमोनिया। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है हम लोग लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। इसको हम लोग
अगर बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। ये उसी का फार्मूला है। हम लोगों ने सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल को संगमरमर के पत्थर से बनाया था। तो और संगमरमर का फार्मूला क्या है, लाइमस्टोन। क्लियर है? तो ये चीज हमको क्लियर हुई कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। वो रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे कोई 10th के बाद एंट्रेंस हो, आप +2 का किसी यूनिवर्सिटीज का देंगे तो वहां भी आपको मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे समझेंगे और कैसे उसको समझ पाएंगे कि ये कॉम्बिनेशन है या डिकम्पोजिशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।